आतंकवादी हैं ना, हम कभी बनने गए। अच्छा, दिखता है शक आपको? की निगाह से तो ये पैदाइशी देखे हैं हमें। हाँ, कुछ फर्क आया है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद और बढ़ गया है? जहर और बढ़ गया, घटा नहीं। ये 2022 चल रहा है। मुसलमान जो है आर्थिक स्थिति से कमज़ोर तो हुआ है, लेकिन शिक्षा से मजबूत हुआ है। जब शिक्षा से मजबूत हुआ है तो मुसलमान अपनी हिस्सेदारी की बात करने लग गया है। 20% मुसलमान है। हम अखिलेश यादव से यही तो मांग कर रहे हैं। क्या मुसलमान डर करके वोट करता है या फिर उसके बाद डर करके वोट करता है? डर के नहीं। हाँ? कोई डर नहीं है, हाँ? किसी का कोई डर नहीं है किसी का कोई डर नहीं। डर मेरी बात नहीं है, अपने हक से हम वोट दें। किसी से नहीं डरता। नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रणनीति में हूं मोहम्मद अफजल आलम। तहरीके रेशमी रुमाल जो इतिहास में दर्ज है कि किस तरीके से भारत को आज़ादी दिलाने के लिए उलमाओं ने फांसी के तख्त को चूमा, अपने खून से इस देश को सींचा और आज़ाद करवाया। हम उसी सरजमी पे मौजूद हैं, दारुल देवबंद, जो पूरी दुनिया में इस्लाम की तालीम के लिए प्रसिद्ध है और शिक्षा का एक बड़ा इदारा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ 4 जनवरी को सहारनपुर के देवबंद पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि पहले की सरकार आतंकवादियों को सहारा देती थी, आतंकवादियों को छुपाती थी और आतंकवादियों को संरक्षण देती थी, और हमारी सरकार आतंकवादियों को अब ठोकेगी। उन्होंने एटीएस का यहाँ पर एक कार्यालय का शिलान्यास किया है। तो क्या ये समझा जाए कि जो तहरीके रेशमी रुमाल देश की आज़ादी के लिए बिल्कुल फूका गया था और देश को आज़ाद करने में एक बड़ी और अहम भूमिका निभाई थी, तो मुसलमानों को आतंकवादी बताकर, और जो इतना बड़ा इदारा है जिसकी तारीफ़ें देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होती है इस्लामिक तालीम को लेकर, और उस इदारे के पास एटीएस का कार्यालय खोला जाएगा। तो ये योगी आदित्यनाथ यहाँ से बयान दे करके गए हैं और उन्होंने 80 बनाम 20 की भी लड़ाई बताई है। तो क्या मुसलमानों को भड़काने के लिए, मुसलमानों को उकसाने के लिए ये बातें की गई है? क्या मुसलमान इस चुनाव को हिंदू और मुसलमान में बांटने की कोशिश की जा रही है, पोलराइज करने की कोशिश है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग हैं। इनसे समझेंगे इनके लिए चुनावी मुद्दा क्या होगा और क्या योगी आदित्यनाथ के बयान से इन लोगों को कितना असर पड़ा है, क्योंकि तालीम का सबसे बड़ा इदारा है दारुल देवबंद। जी ताऊ, सबसे पहले ताऊ आपसे समझना चाहेंगे, आप काफ़ी उम्रदराज हैं, बुज़ुर्ग हैं, आप यहाँ जो है दारुल देवबंद के पास एटीएस का कार्यालय खोला जाएगा, बोला जा रहा है कि यहाँ से आतंकवादी निकलते हैं मदरसे से, क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ कह के गए? ऐसा है, मुसलमानों को ये उग्रवादी कहो या आतंकवादी कहो, हाँ। उससे हमारी सेहत पर फर्क तो कुछ पड़ता नहीं। मुसलमान है, मुसलमान रहेंगे। हिंदुस्तान के अंदर एकता कायम करने के लिए मुसलमान हमेशा आगे रहा। जी। हिंदुस्तान के लोग हर चीज़ के अंदर मुसलमान ने इनको खून दिया, पसीना दिया, इनके कंधे से कंधा मिला के चल रहा। मुसलमान को ये कहे कुछ भी, मुसलमान इनके साथ खड़ा, और मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर ईमानदारी से सुकून से रह रहा, सुकून से ही रहता रहेगा। सुकून से रह रहा है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि यहाँ आतंकवादी पलते हैं। आप लोगों को आतंकवादी बता ना तो आतंकवादी हैं ना हम कभी बनने गए। अच्छा, दाढ़ी टोपी पहन के जाते हैं तो कहीं भी कोई शक करता है क्या? शक की निगाह से देखता है आपको? शक की निगाह से तो ये पैदाइशी देखे हैं हमें। हाँ, कुछ फर्क आया है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद और बढ़ गया है? जहर और बढ़ गया, घटा नहीं। घटा नहीं। साहब, आपसे मैं समझना चाहूँगा, क्योंकि आप नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, कि जिस तरीके से उनका बयान था योगी आदित्यनाथ का कि यहाँ एटीएस का कार्यालय खोला जाएगा, आतंकवादियों को ठोका जाएगा सीधा, उन्होंने ये कहा है, तो क्या इससे आपकी भावनाएं आहत हुई कि जिस तरह से दारुल देवबंद पूरी दुनिया में इस्लामी शिक्षा के लिए, तालीम के लिए जाना और माना जाता है, और उस जगह पर इस तरीके की बात करना क्या मुसलमानों को उकसाने और भड़काने की बात है? देखिए, जो योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ एटीएस का शिलान्यास किया है, वो हम उसका स्वागत करते हैं। ऐसी चीज़ें खुलनी चाहिए, उससे रोज़गार भी बढ़ेगा। देखिए वहाँ रोजगार क्या बढ़ेगा मतलब? देखिए 2000 लोग रहेंगे वहाँ, जो आसपास के लोग हैं, हाँ। दुकानदार हैं, वो सब हिंदू मुसलमान सब हैं, तो रोज़गार बढ़ेगा सबसे पहली बात। और एटीएस का वहाँ कमांड सेंटर बनेगा, तो उससे जो है हमें सुरक्षा महसूस होगी। जैसे आजकल माहौल चल रहा है, ये घेर के मार रहे हैं, उससे सुरक्षा का माहौल पैदा होगा। जो भय की स्थिति थी, उन्हें भी पता लगना चाहिए ना, क्या आतंकवादी पढ़ रहे हैं या कौन पढ़ रहे हैं इस्लामिक शिक्षण संस्थान में। वहाँ माता श्री बाला सुंदरी का मंदिर भी है। एक तरफ अगर इस्लामिक शिक्षण संस्थान है तो दूसरी तरफ माता बाला सुंदरी का मंदिर भी है। हिंदू मुसलमान वहाँ एक होकर रहते हैं। अच्छा। वहाँ ये जो धारणा है, ये दिखाते हैं, टीवी पे कुछ और बोलते हैं और आगे कुछ और बोलते हैं। योगी आदित्यनाथ जी भी आए हैं और वहाँ पहले प्रधानमंत्री भी आए हैं,
और बहुत सारे प्रधानमंत्री पहले भी आए हैं। ठीक है, आपको बता दें कि दूसरे फेज में यानी 14 फरवरी को इस जगह पे सहारनपुर में मतदान होना है। हम पहुंचे हैं सहारनपुर ताकि मुसलमानों के मुद्दे क्या है ये समझा जाए, क्योंकि दारुल देवन एक बड़ा इदारा है इस्लामिक केंद्र के लिए। तो आप लोगों से सबसे पहले मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा कि क्या मुसलमान डर करके वोट करता है या फिर उसके बाद डर करके वोट करता है? डर के नहीं हाँ? करता। कोई डर नहीं है, किसी का कोई डर नहीं है, कोई किसी का कोई डर नहीं। डर मेरी बात नहीं है, अपने हक से हम वोट दें। डरते हो? किसी से नहीं डरता। नहीं, डर क्या? खोल करके वोट करते हो या डर के वोट करते हो? अपने हक से दें हम वोट, हक से। हमारा आओ, आप बताओ। हम ऊपर ले से डरे, किसी से नहीं डरते। अच्छा, अल्लाह से। मैं आपको हाँ। बताता हूँ। नहीं, कहा जाता है कि मुसलमान जो बहुत जज्बाती कौम है, इनको डरा दिया जाता है कि देखो बीजेपी आ जाएगी जी। बीजेपी से आप लोग डरते हैं क्या? बीजेपी भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल से है, सन 2000 में भी रही है और 2014 से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। 5 साल से अभी योगी जी ने भी काम किया है। मुसलमान कहाँ डर रहा है? डरा कौन रहा है? नहीं, डराती है और पार्टियां मुसलमानों को वोट लेने के लिए डरा रही है और पार्टियां। वही तो मैं समझने आया हूँ कि आप लोग डर कर वोट करते हैं या अपने हक और हुकूक के लिए वोट करेंगे। हम अपनी हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। अब ये 2022 चल रहा है, मुसलमान जो है आर्थिक स्थिति से कमजोर तो है लेकिन शिक्षा से मजबूत हुआ है। जब शिक्षा से मजबूत हुआ है तो मुसलमान अपनी हिस्सेदारी की बात करने लग गया है। 20% मुसलमान है। हम अखिलेश यादव से यही तो मांग कर रहे हैं कि हमें आरक्षण का वादा जो आपने 2012 में किया था 18% आरक्षण का, हमें 18% आरक्षण ना दो, कम से कम 5.5% दो। हमारी हिस्सेदारी उसमें तो टिकटों में तो करो। चलिए, आपने कहा कि ओवैसी साहब का जनाधार कुछ बोल रहा है यहाँ पर, आप ओवैसी साहब की बातों को दोहरा रहे हैं। नहीं, मैं ओवैसी साहब की बातों को नहीं दोहरा। आप यही कह रहे हैं कि अपनी क़यादत मजबूत करो, अपनी पार्टी, अपना डंडा, अपना झंडा क्यों जाते हो किसी और के पास? 5% ज़्यादा जाट है, उनका आरएलडी पार्टी, उनकी पार्टी है, दलितों की पार्टी है, सबकी पार्टी है, लेकिन मुसलमानों की क्या पार्टी है? कोई भी कभी भी किसी को निकाल देता है, कोई इज्जत कुछ नहीं, ये कहते हैं साहब। हमारी बात तो सुनिए, हम आपको वही बताते हैं। 2.5% वालों की बात कर रहे हैं आप 5.5%। राजभर साहब को लेकर घूम रहे हैं हेलीकॉप्टर से। वही बात हो रही है। ये जो है ना गुलदस्ता है। हिंदुस्तान में जब हम रहते हैं ना, ये गुलदस्ता है। या हर चीज़ का जब एक गुलदस्ता बनाना पड़ता है ना, उसमें गुलाब का फूल भी चाहिए, चमेली का फूल भी चाहिए, हर तरह का फूल चाहिए। मुसलमान अकेले सरकार बनाने में सक्षम नहीं है। ओवैसी साहब कह रहे हैं हम सरकार बना लेंगे, अकेले सरकार नहीं बनाई जा सकती। मुसलमानों को, दलितों को साथ लेके चलना पड़ेगा, ब्राह्मणों को साथ लेके चलना पड़ेगा, पिछड़ों को साथ लेके चलना पड़ेगा, जब ही सरकार बना पाएंगे। लेकिन वो कह रहे हैं ना कि भैया हमको 4 पाया में 1 पाया तो मेरी हिस्सेदारी, ताकि कभी मेरे साथ लगे कि धोखा हो रहा, हम 1 पाया खींच लेंगे, सरकार गिर जाएगी औंधे मुंह। मैं आपको सहारनपुर से दिखा रहा था मुसलमानों के मुद्दे क्या होंगे इस चुनाव में, मुसलमान क्या सोचकर वोट करेगा। और योगी आदित्यनाथ जो 80 बनाम 20 की बातें कही, उन पर भी जानने की कोशिश की, क्योंकि ये इलाका, ये जो जिस सरजमी पे मैं खड़ा हूँ, ये है दारुल देवन, जो पूरी दुनिया में इस्लामी तालीम का एक बड़ा इदारा है। और यहीं से भारत की आज़ादी की बिगुल फूकी गई थी। और तहरीक रेशमी रुमाल जो अपने इतिहास के पन्नों में दर्ज है, किस तरह से यहाँ के उलमाओं ने फांसी के फंदे को खुशी खुशी चूमा था ताकि देश आज़ाद हो सके। और मैंने उस बात को भी दिखाया है कि लोगों में किस तरह का आक्रोश और गुस्सा है, जो योगी आदित्यनाथ 4 जनवरी को आकर कह के गए हैं इस पाक सरजमी से कि यहाँ पर ATS का कार्यालय खोला जाएगा। इनको लेकर मुसलमान क्या सोचते हैं, हमने तमाम मुद्दों पर आपको बात करके मुसलमानों से, चाहे ओवैसी साहब की बात हो या फिर अखिलेश यादव या भारतीय जनता पार्टी, हर तरह के मुद्दे पर मैंने मुसलमानों से कि नफ्स को टटोलने की कोशिश की कि उनके लिए ये चुनाव क्या होने वाला है, किस मुद्दे पर वो वोट करेंगे। आपने देखा, ऐसी तमाम वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल द रणनीति को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।